संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। और केंद्र ने इसके लिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इशारों में उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि जिस यूपी ने 2019 में बीजेपी को 62 सीटें दी थी, वहां बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि खुद मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्यों, इसका गणित बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो सरकार से ऊपर संगठन को बता रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को आंख दिखा रहे हैं। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो बीते दिनों से योगी आदित्यनाथ की बैठक से दूरी बना रहे हैं, और जैसे ही केंद्र के नेता कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे, जेपी नड्डा से हाथ मिलाया, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने तगड़ा बयान देकर योगी आदित्यनाथ को भी दंग कर दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे उन खबरों को हवा देने का काम किया जो बीते दिनों से यूपी में दौड़ रही थी कि केंद्र योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश रच रहा है। तो चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनवाते हैं। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता उनसे कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया, उस वक्त मंच पर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और छूटते ही केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, सरकार अपने आप को संगठन से ऊपर नहीं समझ सकती। उनके इस बयान ने बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे थे, या फिर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र से अलग योगी आदित्यनाथ कोई फैसला नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बात निकली है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो प्रदेश में जो भी फैसला लेते हैं उसमें किसी की नहीं सुनते, चाहे विकास को लेकर हो, किसी योजना को लेकर हो, या फिर एक्शन को लेकर। इस बात से जनता तो खुश है, लेकिन प्रदेश के तमाम नेता खुश नहीं हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता कई नेताओं को खल रही है। रही बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम होने की, तो इसके लिए खुद केंद्र की मोदी सरकार या अमित शाह ही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले कई नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उनके टिकट काटने की सिफारिश की थी। कारण बताया था कि कुछ मौजूदा सांसद नेताओं से जनता नाराज है, क्योंकि ये नेता जनता से कट चुके हैं और काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस लिस्ट को दरकिनार कर दिया गया और मोदी शाह ने अपनी मर्जी से टिकट बंटवारा किया, जिसका अंजाम यूपी में बीजेपी को भुगतना पड़ गया। और जब से नतीजे आए हैं,
तब से दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की हर बैठक से दूरी बना रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से ज्यादा नजदीक हैं, अमित शाह के करीबी हैं। वो यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने योगी को हटाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अपनी साजिश में ये नेता खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब एक्शन होगा, ऐसा एक्शन की दिल्ली तक गूंज भारी पड़ेगी। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को लेकर भी दिल्ली से कोई बड़ा फैसला हो सकता है।